तथा रक्त प्रवाह को रोक दिया। कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन की कमी के कारण हिरण कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह पूरा दृश्य दूर खड़ा एक अफ्रीकी जंगली कुत्ता भी देख रहा था। उसकी सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह कई किलोमीटर दूर तक मौजूद शिकार या मांस की गंध का पता लगा सकता है। तेंदुए ने आसपास की हलचल महसूस की। उसने अपनी पीठ के बाल खड़े करके जंगली कुत्ते को डराने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अकेले तेंदुए के लिए पूरे झुंड का सामना करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने तुरंत पीछे हटकर भागना शुरू कर दिया। जंगली कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्द ही उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। अब तेंदुए द्वारा इतनी मेहनत से पकड़ा गया शिकार पूरे जंगली कुत्तों के झुंड के लिए एक मुफ्त दावत बनने वाला था। अफ्रीकी जंगली कुत्तों का जबड़ा और दांत मांस को तेजी से काटने और निगलने के लिए बेहद अनुकूलित होते हैं। एक वयस्क जंगली कुत्ता एक बार में कई किलोग्राम मांस खा सकता है और अत्यधिक भूख की स्थिति में अपने शरीर के वजन का बड़ा हिस्सा भी कम समय में निगलने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब जंगली कुत्तों ने तेंदुए का शिकार छीन लिया तो वे सिर्फ साधारण चोर नहीं थे, वे प्रकृति के संसाधनों का बेहद कुशल इस्तेमाल करने वाले अवसरवादी थे। तेंदुए ने शिकार करने में अपनी काफी ऊर्जा खर्च की थी। उसने शून्य से शुरुआत करके अपनी पूरी मेहनत से भोजन हासिल किया, जबकि जंगली कुत्तों ने बहुत कम ऊर्जा खर्च करके तैयार भोजन पर कब्जा कर लिया। यहीं से एक दिलचस्प सवाल सामने आता है। जटिल व्यवस्था में असली विजेता हमेशा वह नहीं होता जो सबसे पहले मूल्य पैदा करता है, बल्कि कई बार वह होता है जो उस मूल्य को सही तरीके से हासिल और वितरित करना जानता है। इस कहानी में तेंदुआ एक मेहनती निर्माता की तरह है, जबकि जंगली कुत्तों का झुंड उस व्यवस्था की तरह है जो दूसरों की मेहनत से पैदा हुए संसाधन का फायदा उठाता है। तेंदुआ जोखिम उठाता है, ऊर्जा खर्च करता है और शिकार करता है। वहीं जंगली कुत्ते संख्या, टीम वर्क और अवसर का फायदा उठाकर उसी मेहनत का परिणाम अपने पक्ष में कर